इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिनका सेशन 2023-24 है स्टूडेंट। ठीक है, चाहे वो 10th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th क्लास के स्टूडेंट हो। इनके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे आप जुलाई महीने से, यानी कि इसी महीने से तैयारी करना अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं तो कैसे आप टॉप कर सकते हैं, यानी कि टॉपर बन सकते हैं। क्या आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, ये बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है, और आपसे जो पूछा जाएगा लास्ट में आपको वो कमेंट में भी लिखना है। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है। और अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको टाइम निकाल के वहाँ पे रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। देखिए, बात करेंगे हम यहाँ पे 2023 और 2024 सेशन के लिए। आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो अगले साल होंगे, यानी अगर आप आज के 23-24 वाले सेशन में हो तो नेक्स्ट आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 2024 में होंगे। ठीक है, फरवरी मार्च में आपके एग्ज़ाम होते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम चलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तैयारी करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे आप चाहे 10th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो या 12th क्लास के स्टूडेंट हो, सभी के लिए वीडियो लेके आएंगे हम। 10th और 12th के तो बोर्ड एग्जाम है आपके, और 11th क्लास के बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर क्या करते हैं, पढ़ाई को इग्नोर करते हैं, लास्ट टाइम पे पढ़ के पास होने की सोचते हैं। 11th क्लास के स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत नहीं करते, 10th और 12th की ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप चाहे 10th के हो, चाहे 11th के हो, चाहे 12th के हो, आपको सभी को मेहनत स्टार्टिंग से ही करते हुए चलना है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर लो। सारी अपडेट जो आपको होगी आने वाले टाइम पे, आपको टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम मिलेगी। अगर आप क्लास 10th के हो तो आपको टेलीग्राम पे जाके क्लास 10 ESP सर्च करोगे तो हमारा ग्रुप मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन करो। अगर आप क्लास 11th के हो तो क्लास 11 ESP, देखो विदाउट स्पेस लिखना है आपको, बिना स्पेस दिए लिखोगे तो आपको क्लास 11th का ग्रुप मिलेगा, आप उसे ज्वाइन करो। अगर आप क्लास 12th के हो तो क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप नाम से सर्च करोगे तो आपको हमारा 12th का ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाओ। क्योंकि वहाँ पे आपको कोई, अगर हम PDF शेयर करते हैं तो आपको उसी ग्रुप में मिलेगी, या कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम हमारे ग्रुप के अंदर मिलती रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं सीधा सीधा अपनी पढ़ाई की, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी, कैसे हमको तैयारी करनी है, कौन सी गलतियाँ हमको नहीं करनी है। तो इस पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आज से हम देखें जुलाई से, तो हमारे पास 8 से 9 महीने ही बचे हुए हैं, यानी ओनली 8 से 9 मंथ आप समझ लो आपके पास लेफ्ट है। इतने ही आपको टाइम मिलेगा, और इतने ही टाइम में आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके होते हैं, एक तो या तो आप हार्ड वर्क करो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो, दिन रात पढ़ाई करो, या फिर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। यानी इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सोच समझ के पढ़ो, थोड़ा एग्ज़ाम के पैटर्न को समझो, कैसे आपको पढ़ना है, कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, कौन सी चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, कौन सी किताबों से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपके स्मार्ट वर्क में आती है। तो थोड़ा सोच समझ के करोगे तो आप ज़्यादा कम मेहनत में भी, अगर आप कम मेहनत करोगे और स्मार्ट वर्क करोगे तो आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या स्ट्रेटेजी रहती है। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे एनसीईआरटी की किताब पढ़ लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं और स्कूल में जो पढ़ा देते हैं वो पढ़ लेते हैं। तो आपको देखो, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की किताब तो आपको पढ़नी है, स्कूल में जो आपके टीचर पढ़ाते हैं उसको भी बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना है। जो आपके टीचर आपको होमवर्क देते हैं उसको टाइम टू टाइम करते रहो, जो आपको वो सिखा रहे हैं, जो याद करने को दे रहे हैं आप उसे टाइम टू टाइम याद करते रहो। ठीक है, तो एनसीईआरटी और स्कूल ये तो सभी करते ही हैं, ये तो आपको करना ही है। इसके अलावा देखो, आप यूट्यूब से वीडियोज़ देख सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्कूल में आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई हो सकता है आपको समझ में ना आए, या फिर कई बार क्या होता है स्कूल में कई टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट के, या क्लासें उतनी नहीं हो पाती हैं, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो आप यूट्यूब से आप बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे आपके लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़ मिल जाती है। आप चाहे हमारे चैनल से देखो या आप कहीं से भी देखो, पूरे यूट्यूब पर आपको बहुत सारे टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं, आप कहीं से भी देख सकते हो, जिसकी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, जिसकी वीडियो आपको समझ में आती हो। ठीक है, तो आप यूट्यूब की वीडियोस देख के यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। और देखो, ये जो आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, यानी कि आपको सपोर्टिंग मटेरियल मिलता है जो कि सरकार का होता है। ठीक है, तो वो सरकारी जो आपका सपोर्टिंग मटेरियल मिलेगा, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सपोर्टिंग मटेरियल में क्या होता है, आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होता है, जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी के आधार पे वो बनाया गया होता है। तो उसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें आपको चैप्टर की समरी मिल जाती है, उसमें आपको MCQ मिल जाते हैं, उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं, उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, आपको हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं, तो सपोर्टिंग मटेरियल से। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बुक की अगर आपको नीड हो, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो कि गाइड वगैरह खरीदते हैं, कई सारी गाइड आती हैं। ठीक है, कई सारे सैम्पल पेपर आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन आते हैं,
और प्रैक्टिस सेट आते हैं जो कि आपके अभी के जो पैटर्न के अनुसार। तो आप एक्स्ट्रा बुक को भी ज़रूर लें, ठीक है। एक्स्ट्रा बुक भी, हालांकि एनसीईआरटी ही बेस है, एनसीईआरटी कर लोगे तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा बुक आपको कोई अच्छी बुक में जो होगी मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। कौन सी बुक अच्छी है, जो मुझे अच्छी बुक समझ में आएगी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो ना सैम्पल पेपर, सीबीएसई आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराता है, आप उसको तो पढ़ते नहीं हो, आप सीधा किताबें या फिर लास्ट टाइम पे पढ़ लेते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए, वहाँ से मिल गए, इसने बता दिया, उसने बता दिया, जल्दी जल्दी करके आप चले जाते हो। ऐसा नहीं, आपको प्रॉपर तैयारी करनी है। तो मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी की किताब भी पढ़नी है, आपको एक्स्ट्रा बुक कोई लेते हो तो उससे भी पढ़ना है, आपको वहाँ से प्रैक्टिस करनी है, सपोर्टिंग मटेरियल से पढ़ना है, यूट्यूब की वीडियो से पढ़ना है, आपके स्कूल के टीचर जो पढ़ाते हैं आपको उसको समझना है, उनसे भी पढ़ना है। हर जगह से आप मेहनत करोगे, अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो बेस्ट रहेगा। अब सैम्पल क्वेश्चन पेपर का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाऊं। जैसे कि मान लीजिए आपका 2024 में जो क्लास 10th और 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में कैसा पेपर आएगा, यानी कि क्या पैटर्न होगा, तो क्वेश्चन पेपर आपको पहले से प्रोवाइड करा दिया जाता है सैम्पल क्वेश्चन पेपर के नाम से। यानी कि इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अनुसार ही आपका पेपर आएगा, यानी उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कितने एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे। यानी बिल्कुल आप ये समझ लो कि आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा उसकी एक कॉपी आपको मिल जाती है पहले से सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझ लिया तो आपको पेपर में क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। आप अच्छे से कर पाओगे और अच्छे नंबर ले पाओगे। तो बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि वो इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते, वो सीधा बस 2-4 किताबें पढ़ लेंगे, हो जाता है काम। ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 11th के हो तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओ। रिजल्ट जो है आपका काफ़ी ख़राब आया है इस बार का, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फेल कर दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप 11th क्लास के और अगर आप सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे हो आज से, तो आपको लास्ट में फेल होना पड़ सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको भी अभी से तैयारी शुरू करनी है। तो मैं आपको सीबीएसई के जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आते हैं उसका भी सॉल्यूशन करा दूंगा, उसको समझा दूंगा, ठीक है। आपको सभी चीज़ें करा दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपके लिए पहले से हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, आप उन वीडियोस को देखो, प्लस में हम न्यू वीडियो भी लेके आ रहे हैं। तो नई वीडियो जो लेके आएंगे, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन की हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन की हो, चाहे जिस चीज़ की हो, आप उसको भी ध्यान से देखो तो आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, तो ये सब आपने समझ लिया होगा। तो आपके पास जो सब्जेक्ट होते हैं, आपको उन सब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में बांट लेना है। एक सब्जेक्ट तो वो होते हैं जो आपके लिए हार्ड होते हैं। समझिए कि कुछ बच्चों को इंग्लिश बहुत मुश्किल लगती है, उनको लगता है इंग्लिश में कैसे पास हो पाऊंगा, इंग्लिश में अच्छे से नहीं हो पाता। तो आप हार्ड सब्जेक्ट की कैटेगरी अलग रखो। एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपके लिए बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कुछ बच्चे हैं जो हिंदी को बहुत आसान मानते हैं, या किसी के लिए पॉलिटिकल साइंस बहुत आसान होगी, या कोई भी सब्जेक्ट आसान हो सकता है, तो वो ईजी होते हैं आपके लिए, सिंपल होते हैं, तो आप इसको एक अलग कैटेगरी में रखिए। और एक एवरेज सब्जेक्ट होता है, ना तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही आपके लिए बहुत ईजी है, लेकिन ये है कि आप इसमें कॉन्फिडेंट रहते हैं कि आप कर लोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे। तो 3 कैटेगरी में आपको अपने सब्जेक्ट बांट लेने हैं। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड होगा, ठीक है, चाहे आपके लिए इंग्लिश हार्ड हो या आपके लिए हिस्ट्री हार्ड हो, जो भी आपको मुश्किल सब्जेक्ट लगता हो, आप उन सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। उस पर ज़्यादा आपको टाइम देना है और बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम देना है। ये नहीं कि जो हार्ड होता है बस उसी को पूरे साल पढ़ते रहते हैं, जो कुछ आसान सब्जेक्ट है उसको पढ़ते ही नहीं और पेपर से कुछ दिन पहले पढ़ के चले जाते हैं, तो वो वाला सिस्टम नहीं करना, ठीक है। हार्ड सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना ताकि आप इसमें फेल होने से बचे रहो और आप अच्छे मार्क्स भी ला पाओ। ईजी सब्जेक्ट जो आपके लिए उसको आप थोड़ा कम टाइम दे के भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप उसको भी पढ़ें। और एवरेज सब्जेक्ट जो है इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी, क्योंकि जो एवरेज सब्जेक्ट होगा आपके लिए, थोड़ी सी भी आप मेहनत कर लेते हो तो आपके मार्क्स बढ़ा देगा, ठीक है। जो ईजी है वो तो आपके लिए ईजी ही रहेगा, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन एवरेज सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स दे देगा और हार्ड सब्जेक्ट आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं दे पाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों के लिए इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, ये 2 सब्जेक्ट मुश्किल लगते हैं कुछ को। अगर आप कितनी भी मेहनत कर लो, इंग्लिश में कितनी भी मेहनत कर लो, तो आप 100 में से 100 नंबर नहीं ला पाओगे, 100 में से 90-95 भी नहीं ला पाओगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड है। आप बहुत मेहनत करके भी आप उसमें 60-70 नंबर ही ला पाते हो या 80 नंबर ले आते हो, ज़्यादा ज़्यादा यही होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके लिए कोई एवरेज सब्जेक्ट है, यानी मान लो आपको पॉलिटिकल साइंस थोड़ी बहुत आती है एग्जाम्पल, लेकिन आपने इसमें थोड़ी सी भी मेहनत कर ली ना, थोड़ा सा भी आपने इसको टाइम दे दिया, तो आप इसमें आराम से 80 से 90 स्कोर कर दोगे, ठीक है। ये होता है कि एवरेज सब्जेक्ट को हम इग्नोर करते हैं, तो इन सब्जेक्टों पे ज़्यादा फोकस करो, इनको भी मतलब
ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से कैटेगरी में बांट सकते हो अपने अपने सब्जेक्ट, जो भी आपके पास सब्जेक्ट हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको क्या करूँगा, एक सीरीज़ लेकर आऊँगा, उसमें आपको हर क्लास की एक सीरीज़ होगी जिसमें आपके चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, पैटर्न जो नया है उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखें कि बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो उनमें से आपको टॉपर बन के निकलना है, ठीक है। आपको क्या बन के निकलना है, टॉपर बन के निकलना है। तो आपको आज से ही सपने देखने स्टार्ट करने हैं, आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। बिल्कुल अभी से किताबें अपनी सिलेक्ट कर लो, कैसे कैसे करना है, टच में रहो, आप वीडियोस देखते रहो, आपको सारी चीज़ें जो है हम करा देंगे। तो वहाँ से आप मतलब ये सोच के बैठ जाओ कि आपको इस तरीके से करना है, आगे बढ़ना है, तो आप बेहतर सोचोगे तो बेहतर ही होगा। अब आपको क्या करना है, एक काम करना है, अपना जाके कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देना है। जैसे मान लो आपका नाम आयुष है तो आप आयुष लिख दो, जो भी आपका नाम हो, XYZ। क्लास क्या है आपकी, अगर आप 10th के हो तो 10th लिख दो, 11th के हो तो 11th लिख दो, 12th के हो तो 12th लिख दो। इसके बाद आपके सब्जेक्ट लिख दो, ठीक है, कोमा डाल के। जैसे पॉलिटिकल साइंस है आपके पास तो पोल साइंस लिख दिया, फिर कोमा स्पेस देके हिस्ट्री लिख दिया, फिर कोमा स्पेस देके, इस तरीके से आप सब्जेक्ट लिख दो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से मैं कमेंट को देखूंगा, और उन सब्जेक्ट जो ज़्यादा सब्जेक्ट आएंगे उनके हिसाब से मैं पूरी एक वीडियो की सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। तो उसको ध्यान में रख के ही मैं सीरीज़ लेकर आऊँगा ताकि आपको ज़्यादा आसानी रहे। तो मुझे पता लग जाए कि आपके पास कौन से सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादातर बच्चों के पास है, उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, हम उनको पहले कराएंगे। और जो सब्जेक्ट कम बच्चों के पास होगा उसको भी कराएंगे, लेकिन उसको थोड़ा हम डिले कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी मेरी बातें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दें अगर वीडियो को, कॉमेंट कर दें, शेयर कर दें, और अपना नाम, अपने सब्जेक्ट, अपने क्लास जो है ज़रूर लिख दो, ताकि मैं उसको ध्यान में रख के आपके लिए वीडियो स्टार्ट कर दूं। तो आपकी जो वीडियोस है वो 15 जुलाई से आने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आज 12 तारीख है, तो आपके 2-3 दिन बाद 15 जुलाई से आपकी वीडियो जो है वो आनी शुरू हो जाएंगी 2023-24 के लिए, ठीक है।